गमगीन है पूरा का पूरा महाराष्ट्र। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज अजीत दादा को, बारामती के लाल को, महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर लीडर को आखिरी अलविदा कहेंगे तमाम उनके चाहने वाले कार्यकर्ता और अलग अलग पार्टियों के उनके मित्र। महाराष्ट्र जैसा हमने बताया गमगीन है। कल हमने बारामती की तस्वीरें आपको दिखाई थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, अपनी दुकानें, अपने ऑफिसेज, अपने दफ्तर बंद कर दिए। लोगों की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, जैसे किसी ने अपना बेटा खो दिया हो, जैसे किसी ने अपना भाई खो दिया हो, जैसे किसी ने अपना पिता तुल्य वो शख्स खो दिया हो। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आज तादाद में लोग बारामती में जुटे हुए हैं। पार्थिव शरीर को कल शाम से बारामती के विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लाखों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हर चेहरा गमगीन था, हर आंख नम थी। बार बार कैमरा सुनेत्रा पवार की तरफ मुड़ता। सुनेत्रा पवार एक हाथ अपने चेहरे पर लिए बस इस बात का एहसास करने की कोशिश कर रही थी कि जो खबर वो सुन रही है वो खबर सही है। आज सुबह सबसे पहले अजीत पवार के पार्थिव शरीर को काठेवाड़ी में उनके घर ले जाया गया। परिवार और करीबी यहीं पर उनको श्रद्धांजलि देते रहे। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर को गदीमा सभागृह लाया जाएगा, जहां पर आम लोगों के लिए इसे अंतिम जो पार्थिव शरीर है पवार साहब का, उसे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। समर्थकों और स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए अपने नेता को आखिरी बार देखने का मौका मिलेगा। गदीमा सभागृह से पार्थिव शरीर को फिर विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जाएगा और यहीं पर सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय मंत्री सारे वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और इनके साथ साथ कई वो दिग्गज नेता हैं जो मौजूद रहने वाले हैं। अजीत पवार की राजनीति और उन्हें करीब से जानने वाले तमाम लोग आज हमारे साथ भी जुड़ेंगे। एनसीपी से प्रोफेसर नवीन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ये मेरे तमाम जो साथी पत्रकार हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बारामती में अजीत पवार के घर से शिवानी पांडे मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। विद्या प्रतिष्ठान जहां बारामती में अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार होगा, वहां से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। बारामती से ही विवेक गुप्ता और आनंद तिवारी भी हमारे साथ रहेंगे। चलिए अब शुरुआत कर रही हूं मैं। इस वक्त विवेक, सबसे पहले क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास है? अभी बज रहे हैं 9 और कहा यह जा रहा है कि 9 बजे ही जो अंतिम शव यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसके बाद 11 बजे के आसपास अंतिम संस्कार। रूबिका, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह जब 7 से 7:30 के बीच में अजीत पवार जी के बेटे पार्थ पवार जब एक बार फिर से शवगृह में आए थे तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। काफी चीख कर पार्थ पवार रोए थे और जब वो अपने पिता की बॉडी को वापस शव वाहिनी में रख रहे थे तो बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत तेजी से वो रोए थे। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा कि 24 घंटे बाद उनके बेटे को यकीन नहीं हो रहा कि अब उनके सर पर पिता का साया नहीं है। उसके बाद पार्थ पवार ने अपने पिता की बॉडी को उस शव वाहिनी में लिया, रखा। उसी शव वाहिनी में बैठकर वो रोते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा, पूरे रोते हुए उनका परिवार सीधे वहां से निकला। हॉस्पिटल से जो काठीवाड़ी का जो रास्ता है वो तकरीबन 14-15 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर उनके घर पहुंचा। घर पर जो हालात थे बहुत ही भावुक थे रूबिका, क्योंकि वहां पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनकी कजन सिस्टर सुप्रिया सुले, अजीत पवार की माँ, आप यकीन कीजिए अजीत पवार की माँ मौजूद थी। अब आप समझ सकते कि माँ के सामने उतनी एजेड हैं, इतनी सीनियर्स हैं, उनके सामने उतने उनकी बच्चे का जो पार्थिव शरीर है उस घर पहुंच रहा है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट। माँ को टीवी देखने का शौक है अजीत दादा के, और वो टीवी देख रही थी और स्टाफ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर जगह पर अजीत पवार के निधन की खबर आ रही थी। मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर कर दिया गया था ताकि जिस वक्त उनका शव लाया जा रहा था अस्पताल, उस बीच में वो थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अभी जानकारी दी है टीम ने कि विवेक आप उस जगह पर है जहां से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।
बिल्कुल सही कहा रूबिका। देखिए, हम इस समय बारामती हाईवे पे हैं। जो उनका पार्थिव शरीर है वो अजीत पवार के जो गांव है काठेवाड़ी, वहां पे उनको रखा गया है। पूरा का पूरा परिवार वहीं पे मौजूद है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनीता पवार, पूरा परिवार फैमिली वहीं पे मौजूद है। वहां से ये सब यात्रा जो शेड्यूल टाइमिंग थी कि 9 बजे वहां से निकलेगी, लेकिन देखिए परिवार वाले बहुत ज्यादा भावुक हैं और बारामती में ये इंसिडेंट हुआ है और बारामती में ही उनके अंतिम यात्रा निकल जाएगी। तो उनके काठेवाड़ी जो घर है वहां पर भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। तो जो शेड्यूल के हिसाब से पता चलता है कि 9 बजे वहां से निकलेगी, तो मुझे लगता है कि 9 बहुत अभी उसमें टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटे का समय और लगेगा उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकलने में। भीड़ बहुत ज्यादा है रूबिका, लोगों में इमोशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि जो नेता तो मतलब सुबह विवेक, 6 जो बजे हम ये उठकर कह उनकी रहे सारी थे कि बातें 9 मानता बजे था, उनकी सारी अंतिम बातें सुनता यात्रा था। निकाली जाएगी। बारामती के उस हाईवे पर आप मौजूद हैं, वहां से फिर जहां पर अंतिम संस्कार होगा उस लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो लगभग हम 1 से 2 घंटा मानकर चल रहे थे, क्योंकि शव यात्रा ऐसा तो है, जो अंतिम यात्रा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 और फौरन पहुंच गई। तादाद में लोग वहां इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो 11 बजे का जो वक्त मुकर्रर था वही है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, वक्त और बढ़ सकता है आगे। रूबिका, देखिए जो शव यात्रा की बात की जा रही है वो जहाँ पे जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, शव यात्रा जो शेड्यूल है वहां से 600 मीटर की दूरी पर ही एक गरिमा सभागृह है। वहां से जो जहाँ पे अंतिम संस्कार होगा वहां तक जाने में 600-700 मीटर का डिस्टेंस है, वहां पर शव यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भीड़ जो जमा हुई है काठेवाड़ी में, जो एम्बुलेंस है, जो उनके परिवार वाले हैं, वो सभी के सभी सभागृह आएंगे। तो हो सकता है कि काठेवाड़ी से जब उनके पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा और उनका पूरा कॉन्वॉय, उनके परिवार का पूरा कॉन्वॉय रहेगा, उनके साथ साथ हजारों जो लोग कार्यकर्ता है, जो बारामती के जो लोकलाइट हैं, वो उनके साथ साथ रहेंगे। तो वो पूरी कोशिश की जाएगी उनके परिवार की तरफ से कि जो यात्रा है वो जल्दी से जल्दी जो प्रतिष्ठान है वहां तक पहुंचे। क्योंकि देखिए प्रतिष्ठान जहां पर विद्या प्रतिष्ठान है वहां पर देर रात से हजारों नहीं रूबिका, लाखों की संख्या में जो लोग हैं कल वहां पे पहुंच चुके थे। कल जैसे ही अजीत दादा पवार की बॉडी पहुंची थी वो लोग पहुंच चुके थे। जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बगल में एक बड़ी सी स्क्रीन पे लाइव तस्वीरें चल रही हैं। आपको जहां तक आप नजर घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये विद्या प्रतिष्ठान की तस्वीरें हैं। वहीं पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। जरा अरुण का भी रुख कर लेते हैं। अरुण, ये इस वक्त बताया जा रहा है कि जहां वक्त मुकर्रर किया गया था और जिस तरीके से किया गया था, भीड़ को देखकर हो सकता है वो वक्त थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाए। आप तो मेरे ख्याल से वहीं मौजूद है जहां अंतिम संस्कार होना है। बिल्कुल रूबिका, मैं उसी मिट्टी पे मौजूद हूँ जहां से निकलकर अजीत दादा पवार पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में छाए थे, देश की राजनीति में, और इसी मिट्टी में वापस मिल जाने के लिए एक आखिरी बार आज लौट रहे हैं। और उनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनकी इज्जत करने वाले लोग और उनसे संबद्ध करने वाले अपने आप को, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, वो मंच जहाँ पर उनका अंत्येष्टि किया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। तस्वीरों में देखिए राकेश नेगी आपको दिखाएंगे किस तरह से लकड़ी का जो ढेर है वो यहाँ पर है। मंच को सफेद फूलों से सजाया गया है और वहां पर जो पंडित हैं उन्होंने अंतिम क्रिया की, अंतिम विधि की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। समूचा मंच जो है वो अंत्येष्टि के जो सामग्री होती है उससे पटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और आप देखिए कि जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब इंतजार हो रहा है कि अजीत दादा पवार जिस जन्मभूमि से देश में और महाराष्ट्र के पटल पर वो छाए थे, वहां पर जब आखिरी बार वो आ रहे हैं, अब देखिए आज के बाद वो नहीं रहेंगे, उनकी यादें रहेंगी और उनकी यादों को समेटने की जिम्मेदारी जो जिन लोगों ने उठाई है, कितने करीने से उसको उन यादों को समेटा है। यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 6 तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे अजीत दादा पवार यहाँ पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उनकी तस्वीरें मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में थोड़ा कुछ सोचते हुए चिंतित मुद्रा में है। चौथी तस्वीर आप देखेंगे गंभीर मुद्रा में है। पांचवी तस्वीर आप देखें जिस मराठा प्राइड की बात होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन की बात होती है, उनके किले की बात होती है, उनके संघर्ष की बात होती है,
उसकी पगड़ी, जो एक प्रतीकात्मक पगड़ी होती है, उसको बांधे हुए और सैफरन पट्टे में किस तरह से अजीत दादा पवार देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी जो उनकी तस्वीर, उसमें देखिए कैसे अपने लोगों से कह रहे हैं मैं हूं ना, किसी बात की दिक्कत नहीं। और यही जो उनकी तस्वीर लोगों के जेहन में है। और दूसरी तस्वीर एक और दिखा रहा हूं, गुलाब के फूलों की माला के साथ उनको अंतिम विदाई देने के लिए कल रात में जब हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, वो तस्वीर तब से वहां पर मौजूद है। अब ये तस्वीरें ही मौजूद हैं, उनका पार्थिव शरीर मौजूद है, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में रह जाएगा कुछ घंटों बाद। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, मैदान के दोनों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, देखिए यहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, सब्र का बांध बांधे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और कब उनके अंतिम दर्शन वो लोग कर पाएंगे।